Hello, welcome to Lockdown Pathshala Ramgarh. I am Ruma Kumari, English teacher from KB High School Lari, going to teach class 9th English from B High. Lesson 4. The name of the lesson is A Truly Beautiful Mind. It is written by Albert Einstein. It is an autobiography. First, I introduce with this chapter that it is an autobiography. That means Albert Einstein himself written his own story. He had a beautiful mind. He was genius. He was good at maths and physics. In 1915, he had published his general theory of relativity. He received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was a great scientist of this world. Now come to the story. Albert Einstein was born on March 14, 1879. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो मार्च 14 यानी कि 14 मार्च 1879 को इनका जन्म हुआ इन जर्मनी में. द चाइल्ड वॉज अनयूजुअल. ये जो बच्चा जो थे यानी कि जब ये छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन तो ये अनयूजुअल थे यानी कि दूसरे बच्चे की तरह नहीं थे. अनलाइक बिल्कुल भिन्न थे. ये अटर्ड एवरी वर्ड ट्वाइस. वो हर वर्ड को 2 बार कहते थे और ये बहुत लेट से बोलना शुरू किया और जब बोले भी तो एक वर्ड को 2 बार कहते थे. ही कुड नॉट मिक्स विथ हिज प्लेमेट. और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो क्या हुआ कि वो अपने जो उनके उम्र के जो बच्चे थे जो खेलने वाले बच्चे थे उनके साथ वो मिक्स नहीं हो पाते थे. ही प्लेड बाय हिमसेल्फ. वो खुद से खेलते थे यानी कि अपने आप ही वो खेलते थे. ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज. लेकिन उनमें एक खासियत क्या थी कि उनको दोस्त तो नहीं पसंद थे लेकिन उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद था. यानी कि जो खिलौना में मशीन वाला जो खिलौना है वो उनको बहुत पसंद था. जैसे कि गाड़ी होता है या फिर ट्रेन वगैरह होता है. ये सब चीज उन्हें बहुत पसंद था. आइंस्टाइन बिगन प्लेइंग वायलिन एट द एज ऑफ 6. उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे जब 6 इयर्स के हुए तो आइंस्टाइन ने क्या किया वायलिन बजाना शुरू किया. एंड लेटर और फिर बाद में ही बिकेम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट. और फिर बाद में वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट हो गए यानी कि वायलिन बजाने में वो एक्सपर्ट हो गए. ही वॉज नॉट डल इन स्टडीज. हालांकि उनका एक अलग तरह का बिहेवियर था लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल डल नहीं थे. बट ही हेटेड टाइट डिसिप्लिन. उनको पढ़ाई से बिल्कुल पढ़ाई से में उनको रुचि था लेकिन उनको स्कूल का जो टाइट डिसिप्लिन एंड रूल्स ऑफ स्कूल जो भी डिसिप्लिन एंड रूल्स रहता है स्कूल में वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था. ही जॉइंड ए हाई स्कूल इन म्यूनिच. और उसके बाद क्या है कि वो एक म्यूनिच जगह है जहां पे वो जा करके अपना हाई स्कूल ज्वाइन किए अपने आगे की पढ़ाई के लिए ज्वाइन किए. नेक्स्ट ही कंटिन्यूड हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड. और उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई स्विट्जरलैंड में की. Then he decided to study at a university in Zurich. और उसके बाद वो ज्यूरिच के एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने आगे की यानी कि ऊंची पढ़ाई पढ़ी. At the age of 21. और जब उनकी उम्र 21 का हुआ तो एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट हिज यूनिवर्सिटी डिग्री. यानी कि उनका जो यूनिवर्सिटी डिग्री था वो कंप्लीट हुआ. He also got a job as technical expert in office. और फिर यूनिवर्सिटी के डिग्री के बाद उन्हें एक काम मिला टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में किसी ऑफिस में. While he was evaluating the invention of others. और वो क्या कर रहे थे कि जब एक बार मतलब उनका काम ही था वो साइंस में थोड़ा ज़्यादा रुचि लेते थे तो जब वो किसी दूसरे के इन्वेंशन का यानी कि दूसरे के आविष्कार का इवैल्यूएशन कर रहे थे मूल्यांकन कर रहे थे तो ही वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. तो वो गुप्त रूप से वो अपना एक अलग आइडिया डेवलप कर रहे थे यानी कि दूसरे के इन्वेंशन से वो अपना आइडिया जो है वो डेवलप कर रहे थे. और इन 1905 में ही पब्लिश्ड हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक उनका थ्योरी था सिद्धांत था जिसे वो पब्लिश किए. अकॉर्डिंग टू इट और उसके अनुसार क्या था वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या था. टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. टाइम और डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है सटीक नहीं है
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट शो द सेम टाइम। दो एक ही तरह का बिल्कुल एक्यूरेट, एक ही तरह का दो क्लॉक घड़ी एक जैसा समय नहीं देगा इफ अगर दे केम टुगेदर आफ्टर अ जर्नी। अगर वो एक साथ किसी जर्नी के बाद मिलते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों का जो टाइमिंग है वो डिफर है। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और ये क्या डिस्क्राइब करता है? मास एंड एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। इन 1915 और फिर आगे चलकर 10 साल के बाद 1915 he had published his general theory of relativity, और उसके बाद उन्होंने उस थ्योरी को और भी मतलब उसमें आइडियाज लगाया, और फिर एक पब्लिश थ्योरी उन्होंने बनाया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे वो पब्लिश किए 1915 में। दैट ब्रॉट हिम वर्ल्ड फेम, और इस थ्योरी से वो क्या हो गया? विश्व प्रसिद्ध हो गए। इन एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, और ये जो थ्योरी उन्होंने बनाया था वो 1919 में एक एक्लिप्स हुआ, सोलर एक्लिप्स, जिसमें प्रूव्ड हो गया, क्या प्रूव्ड हो गया? इट्स एक्यूरेसी। जो भी उन्होंने थ्योरी में कहा था वो पूरा प्रूव हो गया 1919 में। इन 1921 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, और उन्होंने 1921 में नोबेल प्राइज उन्हें मिला फॉर द फिजिक्स। किस सब्जेक्ट के लिए? फिजिक्स के लिए। इन 1933 द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी। 1933 में नाजीज एक पार्टी बना जो कि जर्मनी में पावर में आया। 5 years later, 5 साल के बाद, न्यूक्लियर फ्यूजन वाज डिस्कवर्ड। उसके बाद क्या हुआ कि 5 साल के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन, जो एक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे एटम बम का मतलब बनने की शुरुआत हुई बाय द नाजीज, और ये किससे हुआ? नाजीज के द्वारा। इन बर्लिन, और ये जगह क्या था? बर्लिन में नाजीज के द्वारा न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कवर्ड हुआ, बट द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन सीक्रेट। लेकिन क्या था? डिस्कवर्ड तो हुआ फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का, लेकिन अमेरिकन ने क्या शुरू किया? एटॉमिक बम सीक्रेटली, यानी कि गुप्त रूप से उन्होंने एटम बम बनाया, और दे ड्रॉप्ड इट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और 1945 को अमेरिका क्या किया? हिरोशिमा और नागासाकी में उसे ड्रॉप इट कर दिया। Einstein was shocked to see enormous destruction, और जब एटम बम वहां पे गिराया गया तो नागासाकी और हिरोशिमा में बहुत तबाही हुआ, जिसे देख करके आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा। He wrote a letter to the UN, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक पत्र लिखा, प्रपोजिंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा उस पत्र के द्वारा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्म किया जाए। एक ऐसा सरकार, मतलब एक विश्व में एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए, एक ऐसा सरकार तैयार किया जाए जिसके नियमों को सभी कोई पालन करे। He worked for peace and democracy, उन्होंने आगे की जो जीवन है वो हमेशा अपने जीवन को एक शांति और प्रजातंत्र के लिए लगाया। He died in 1955, और उन्होंने at the age of 76, वो 76 एज में 1955 में वो उनकी डेथ हो गई। तो नाउ दिस इज अ साइंस स्टोरी। ये एक समझिए तो कहिए कि साइंस स्टोरी है, जिसे आप अगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है कुछ टर्म को समझने के लिए तो आप अपने साइंस के टीचर को कंसल्ट कीजिएगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू।